मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ, अपने इत्तेहादियों के खिलाफ। लेकिन इनके जवाब में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जालों से कहा है कि वो बजट तक सब्र करें। ये सब्र की तलकीन उनको क्यों की गई है, बजट तक का टाइम क्यों दिया जा रहा है, क्या वो हुकूमत को एक और मौका देना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, या इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं? जानने की कोशिश कर लेते हैं हमारे तजियाकारों से। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी मैं। अच्छा, वो एक दफा कोई साहब गए अपना हाथ दिखाने पामिस्ट को, तो उसने कहा कि पहले 2 साल आपके लिए मुश्किल के हैं अच्छा। और उसके बाद जो है वो 2 साल और जो है वो थोड़े ज्यादा मुश्किल के होंगे। अच्छा, ठीक है। तो वो बंदा बड़ा पूरी उम्मीद हो गया और उसने पूछा कि अच्छा, तो फिर उसके बाद? हाँ। उसने कहा फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। तो जरदारी साहब ने ये जो बजट का आपको दिया है टाइम, तो ये हम्म। उसके बाद अगले बजट का टाइम देंगे, फिर उसके हाँ। बाद अगले बजट का टाइम देंगे। बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने बाय डिजाइन ये तय किया हुआ है कि वो अब पंजाब में नहीं आएंगे और उन्होंने अपना सारा फोकस जो है वो सिंध और बलूचिस्तान की हद तक रखा है। उनको पता है कि हमने यहीं से जीत के आना है और सिंध को वो किसी सूरत अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ये उनकी सियासत का अंदाज है। अभी अगर वो करना चाहते और उन्होंने जानबूझ के अगर पंजाब को न छोड़ा होता है उसके हाल पे, तो वो कोई सीरियस एफर्ट करते। यहाँ पे कोई उस तरह की, आपने जब इंतखाबी मुहिम भी चल रही थी तो आपने देखा होगा कि कोई उस तरह से ज्यादा फोकस यहाँ पे नहीं था, क्योंकि उनको अंदाजा है कि यहाँ पे शख्सियात के सर पे, और वो ये जो अभी फसाद है वो यही है कि जनूबी पंजाब में हमें जगह मिलनी चाहिए, वहां पे पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए, इंतजामिया में हमारा असर और रसूख होना चाहिए, कोई 4-6 डिप्टी कमिश्नर और जो है हमारे भी होने एसपी हैं, चाहिए। एसएसपी हैं, वो हमारे भी होने चाहिए। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं है। ठीक। लेकिन जरदारी साहब को ये पता है कि सिंध को हाथ में रखना वो भी जरूरी है, और दूसरा जो हमारे मालकान हैं इस मुल्क के, उन्होंने जब तक ये ऑर्डर किया हुआ है कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ की जमात दोनों साथ साथ चलेंगे, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक जब है। इस हुक्म में कोई तब्दीली आएगी तो उसके बाद इस सियासत में भी तब्दीली आ जाएगी। फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि सारे फरीक अपनी मौजूदा तनख्वाह पर ही काम करते रहेंगे।